हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक। मैं आदित्य आपके सामने हाजिर हूँ दूसरा पार्ट लेकर के एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि सर एक इसके लिए और वीडियो बनाओ जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सिखाओ, कुछ एग्जांपल्स लेकर के। तो आज हम वही करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जांपल भी लिए थे जो होमवर्क के लिए मैंने आपको दिया था। उनको भी देखेंगे और कुछ नए एग्जांपल्स भी देखेंगे और उनको बनाना सीखते हैं। आइए मेरे साथ शुरू करते हैं सीखने और सिखाने का काम। ये लिखे हैं कुछ वो एग्जांपल्स जो मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क के लिए दिया था। इसमें पहला वर्ड रिवाइज तो मैंने करवा दिया था, लेकिन आप उसको एक बार फिर से देख लीजिए। हमें इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने से पहले एक बात ध्यान रखनी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना कैसे, ही हमने लास्ट क्लास में सीखा था। एक होता है आपके उसके अंदर रूट के अंदर हम क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं, जिससे कि क्या बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो यही फॉर्मेट को हम याद रख करके और बनाते जाना है। जैसे रिवाइज में हम क्या सफिक्स करेंगे जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए, आयन। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था। डिसाइड में भी सेम आयन जुड़ेगा, जैसे कि डिसीजन। नेक्स्ट थोड़ा सोच के बताइए, थिंक में क्या सफिक्स करेंगे। मेरे अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि थिंक में हम ये भी तो कर सकते हैं, थिंकर। क्या ये हो सकता है? चलिए इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक बार इसको देखिए, डू में क्या लगता है क्या होना चाहिए। इसको भी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं इसमें आप सफिक्स कर सकते हो ईआर, डूअर। आपने भी सुना होगा। लेकिन क्या ईआर सफिक्स करने से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है? आइए पहले इसके बारे में ही पहले जान लेते हैं कि होते क्या है और कैसे काम करते हैं। यहाँ पर हमें ये सीखना है कि जब किसी भी रूट में हम अगर ईआर सफिक्स करते हैं तो होता क्या है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि अगर आपको कहीं पे दिख जाए वर्ब और उसमें आपको करना हो सफिक्स ईआर और ओआर, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका एक कॉमन नाउन। तो आप सोच रहे हो कॉमन नाउन कैसे बनेगा। आइए इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल सिंग। सिंग मतलब एक वर्ब है, एक्शन को शो कर रहा है। सिंग मतलब गाना। अगर हमें इसका कॉमन नाउन बनाना है तो सिंगर। वैसे ही एक और ले सकते हैं आप, एक्ट। एक्ट मतलब जो एक्शन वर्ड बना है वो एक्ट का ही क्या है, एक नाउन फॉर्म है। तो एक्ट को आपको कॉमन नाउन बनाना है तो क्या करोगे आप, एक्टर। ओआर लग जाता है इसमें। हम एक वर्ड और भी सुनते हैं, मैनेजर। मैनेजर का अगर रूट फॉर्मेशन देखो तो क्या होता है, मैनेज से बनता है, मैनेज। और मैनेज में पहले से ही ई लगाया तो हमें करना क्या होता है, बस आर को जोड़ना होता है, मैनेजर। आई होप दिस मच इज क्लियर फॉर यू। तो हम अगर ई आर ओवर कभी भी वर्ब के अंदर जोड़ते हैं तो क्या बनता है, कॉमन नाउन बनता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चल गया कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, एक कॉमन नाउन बनेगा। और हम सीख क्या रहे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। तो इसका थिंकर गलत होगा, इसका डूअर गलत होगा। अब आप यहाँ पे ये भी सोच रहे हो कि इसका करेक्ट क्या होगा। इसका जो करेक्ट होगा थिंक का, वो होगा थॉट। ठीक है। और जो डू का बनता है उसे हम कहते हैं डीड। देखिए एक तो होता है काम करना और एक होता है कर्म। जो कर्म होते हैं वो काम को ही नाम के रूप में लिया जाए तो कर्म कहलाता है। जैसे कि हम जब भी इस वर्ड को नाम की तरह यूज़ करेंगे तो हम डू ना करके यूज़ हम करेंगे डीड का यूज़। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कि हम कई बार बोलते हैं कि उस इंसान के कर्म बहुत अच्छे हैं, हिज डीड इज़ गुड। ये क्या हो गया, ये हमने उसके कर्म के बारे में बात की, ना कि उसने क्या काम कर रहा है उसके बारे में। वैसे ही लिव का बताइए। ये आप गेस कर पा रहे होंगे और कुछ लोग सोच रहे हो क्या ये हो सकता है। यस, लिव का लाइफ होता है। लिव से ही वर्ड बना है लाइफ। लिव मतलब एक्शन, जी रहे हैं। और जी रहे हैं क्या, तो वो है जीवन, जब उसका नाम पूछा जाए। तो आई होप दिस मच आपको समझ में आ गया होगा। आइए थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल भी आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं स्पेलिंग को लेकर के। स्पेलिंग तो उनको अलग अलग दिख जाती है लेकिन उनको डिफरेंस नहीं कर पाते कि उनका यूज़ कैसे करें। तो आइए पहले इन वर्ड्स को समझ लो, इसके बाद उन वर्ड्स को भी देखते हैं। जैसे सी। सी मतलब हो देखना, और जो आप देख रहे हैं वो क्या कहलाता है,
साइट। कैरी, कैरी मतलब कुछ कैरी करना, ले जाना, ले आना। कैरी का अगर नाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा? कैरेज। कैरी जैसा एक और वर्ड है मैरी। मैरी का मतलब क्या होता है? शादी करना। और अगर हम बोलना चाह रहे हैं कि किसी से कि क्या आप मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी, ये हो जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसका नाउन बनाना है, तो मैरी की जगह आप क्या बोलोगे? मैरिज बोलोगे, शादी का नाम लोगे। तो हम अब एक एग्जाम्पल के लिए समझें, तो हमने बोला कि उसकी शादी कल थी, तो अब यहाँ पे ये नहीं बोलोगे मैरी, हिज मैरी, मैरी नहीं, अभी हम उसको मैरी का नाम बनाना पड़ेगा। तो वो क्या बन जाएगा? हिज मैरिज वॉज येस्टरडे। ओके। सीन का हमने एक वर्ड सुना हुआ है, सीनरी। पोएट का लगभग लगभग आपको पता चल रहा होगा, पोइट्री। एनमी का सोचिए थोड़ा। अब एनमी जो होता है वो एक पर्सन होता है, लेकिन हमें जब उसको नाम की तरह यूज़ करना होगा तो हम एनमी यूज़ नहीं कर सकते। अब मुझे बोलना है कि हमारी जो दुश्मनी है वो यूनिक है। अब आप दुश्मनी, यहाँ पे दुश्मन, एनमी का मतलब होता है दुश्मन, लेकिन आपको एक नाम की तरह यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे आप एनमी ना यूज़ करके आपको यूज़ में लाना होगा थोड़ा चेंज। तो इसकी चेंज लाने पे क्या होता है? ENMITY, एनमिटी। अभी देखिए हमें तो ये पता चल गया कि हमें कुछ ना कुछ सफिक्स करना पड़ता है। सफिक्स भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कई बार हमने एक्शन को बनाने के लिए डू में डीड कर दिया, लिव का लाइफ कर दिया, कई बार थिंक का थॉट कर दिया, डिसाइड का डिसीजन कर दिया। ये सारे वर्ब है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज में बताता हूँ जो अलग अलग तरह से बनते हैं। आइए, मैंने कुछ नए वर्ड्स लिख दिए हैं, आप आपको इनको चेंज करना है। चेंज करना है, मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। लेकिन देखिए, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि वीडियो छोटी बने, लेकिन जब तक स्टूडेंट को समझ ना आए उसका वीडियो को छोटी बनाने का फ़ायदा क्या है। चलिए, मान लिया कि आपने इसको बनाना सीख लिया, अब आप इसको यूज़ कैसे करोगे ये भी तो मुझे सिखाना पड़ेगा, तभी तो आप उसको यूज़ करने की लायक बन पाओगे। तो उसके लिए अभी हम इन वर्ड्स को चेंज करेंगे, फिर मैं दिखाता हूँ इनको यूज़ कैसे करते हैं। कुछ एग्जांपल्स में से ही आप समझ जाएंगे कि मैंने जो पहली क्लास नाउन की ली थी उसमें मैंने पहचानना सिखाया था वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। ठीक है, तो आइए जरा इन वर्ड्स को चेंज करते हैं। स्मोक का अगर आप बनाओगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो क्या बनेगा? स्मोकिंग। तो ये ब्रेथ नहीं है, ये क्या है? ब्रीथ। ब्रीथ एक वर्ब होता है और जब उसका हम नाउन बनाते हैं तो वो कहलाता है ब्रेथ। इसमें होता क्या है, बस ई हट जाता है। ब्रीथ एक वर्ब है और ब्रेथ एक नाउन है। ब्रीथ का मतलब होता है इनहेल करना, एक्सहेल करना, और ब्रेथ का मतलब होता है उस पूरे प्रोसेस को रेफर करता है। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का नाम को कहते हैं ब्रेथ। हील से एक वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नो। मैंने यहाँ पे लेज लिख दिया था पहले, लेकिन आप ये समझ लीजिए नो होता है एक वर्ब, लेकिन अगर उसको आपको बनाना है नाउन तो क्या बनेगा? नॉलेज। चलिए नेक्स्ट वर्ड एंग्री। अब एग्री तो एक पर्सन होता है, ये एक एडजेक्टिव है, और आपको अगर बताना है नाउन की तरह तो क्या बनेगा? एंगर। फ्री, फ्री का क्या बनेगा? फ्रीडम। ब्यूटीफुल ये अगेन एक एडजेक्टिव है। अब अगर आपको इसको क्या करना है, नाउन बनाना है, तो वो क्या बनेगा? ब्यूटी। नेक्स्ट, इस वर्ड का ध्यान रखिएगा, इस वर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एडवाइस की दो स्पेलिंग होती है, एक होती है SE और एक होती है एडवाइस में CE। इसी के जैसे एक और वर्ड है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में भी एक SE होती है और एक CE होती है, दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जब यहाँ पे CE आ जाता है दोनों में, ये बन जाते हैं एक नाउन, लेकिन जब ये SE रहता है तो ये एक रहते हैं एक वर्ब। इनका यूज़ करने में देखेंगे इनमें डिफरेंस कैसे आ जाता है अगर SE हो और CE हो। ओके, अपीयर का क्या बनता है? हम एक वर्ड बोलते हैं अपीयरेंस। हमने लास्ट उस समय जब सफिक्स लिखा था उसमें हम एक सफिक्स ये भी लिखा था एंस, ANCE। ओके, प्लीज़ का क्या बन जाता है? प्लेजर। लाफ का क्या बन जाता है? लाफ्टर। हमने सुना होगा लाफ्टर शोज। तो लाफ का क्या बनता है? लाफ्टर, LAUGHTER।
लाफ्टर। अब आइए जरा एक बार ये समझ लेते हैं कि इनमें अगर वर्ब है तो वर्ब की तरह कैसे यूज़ होता है और वर्ब को जब हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ होता है। इन्हीं वर्ड से हम कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। आगे जरा इन एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ही इज़ स्मोकिंग एक वर्ब है, लेकिन जब हम स्मोकिंग का ही नाम की तरह यूज़ करते हैं तो स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब आप पहचानो कैसे ये नाउन है, हमने पहचानने का तरीका सीखा है। व्हाट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये क्या है, एक नाम है। नेक्स्ट, इसमें इंजूरियस भी होगा। स्मोकिंग इज़ व्हाट, इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस टू हेल्थ मीन्स क्या होता है, वो उसके हेल्थ के लिए हानिकारक है। हम कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं यू आर हीलिंग। हील मतलब क्या होता है, ठीक होना। हीलिंग मीन्स हो रहा हो अभी। आई एम एंग्री, आई एम एंग्री। एंग्री यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, बेसिकली आई के बारे में बता रहा है। माई एंगर वोंट डिसअपियर जस्ट लाइक दैट। वट वोंट डिसअपियर जस्ट लाइक दैट, माई एंगर। ये वट का आंसर दे रहा था, ये क्या है, एक नाउन है। माई एंगर वोंट डिसअपियर जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे डिसअपियर क्या है, एक वर्ब है। डिसअपियर मीन्स गायब नहीं होगा। नेक्स्ट, शी अपीयर्स ब्यूटीफुल। अपीयर भी है यहाँ पे एक वर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है, दिख रही है। नेक्स्ट, देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ हर ब्यूटी। देयर इज़ वर्ड, नो कंपैरिजन। कंपेयर से बना है कंपैरिजन। ऑफ हर ब्यूटी, ऑफ वर्ड हर ब्यूटी। तो यहाँ पे ब्यूटी भी क्या है, एक नाउन है, और यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या था, एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे नाम की तरह यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। प्लीज़ डोंट एडवाइज़ मी, प्लीज़ डोंट एडवाइज़ मी। डोंट के बाद वर्ब आता है तो ये करेक्ट है। एडवाइस, SE क्या है, एक वर्ब है। अगर आपको यहीं पे हीलिंग की जगह बोलना था कि योर हेल्थ इज़ गेटिंग बेटर, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, योर एडवाइस वॉज वेरी हेल्पफुल। वट वॉज वेरी हेल्पफुल, योर एडवाइस। यहाँ पे एडवाइस क्या है, नाम की तरह यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे SE ना आकर के क्या आएगा, CE। ओके। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वट मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस। तो यहाँ पे प्रैक्टिस वर्ब की तरह ना आकर के क्या आएगा, नाउन की तरह आएगा, CE आएगा। ओके, तो यहाँ प्रैक्टिस CE आएगा, ना कि SE आएगा। लास्ट वन देख लेते हैं, यू मस्ट डू प्रैक्टिस। यू मस्ट डू वर्ड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे भी प्रैक्टिस SE ना आकर के क्या आएगा, CE आएगा। तो आप दिस वजह इज क्लियर। मैंने आपको क्यों पहले नाउन को पहचानना सिखाया था, उसके पीछे रीज़न यही था कि जब आप नाउन को पहचान लोगे तो आप उसमें पहचान लोगे कि गलती भी क्या है, और आप उसमें भी गलती नहीं करोगे। हमने बनाना सीख लिया, यूज़ करना सीख लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। अब मैं ये आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आने में थोड़ी लेट भी हो सकती है, तो मेरे पास अभी थोड़ा टाइम कम है, लेकिन आप सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप एंजॉइंग।